गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बच्चों, थर्ड चैप्टर इतिहास के पहली किताब का मैं आज लेकर उपस्थित हूँ। उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। इस टॉपिक का नाम है सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस, अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक सामाजिक संबंध, समझौता भी कह सकते हैं। बच्चों, महाभारत एक मुख्य स्रोत के रूप में इस पाठ में लिया गया है। महाभारत सामाजिक नियमों, आचार व्यवहार को समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उस आधार पर हमें आरंभिक समाज के आचार विचार नियमों को समझने के लिए यह पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। इस पाठ का यह टॉपिक सामाजिक समझौता या अनुबंध महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है या जो वर्ण व्यवस्था उस समय थी, जाति व्यवस्था है, इसके प्रत्येक वर्ग के से संबंधित लोगों ने इसे किस प्रकार स्वीकार किया। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे। धार्मिक आंदोलन, विचारों का द्वंद्व, ये सब चीज़ें उस समय हो रही थीं। तो एक सामाजिक अनुबंध के रूप में हमें यह समझना है कि आरंभिक समाज और उससे जुड़े लोग अपने दायित्वों को किस प्रकार निर्वहन करते थे। तो इसे समझाने के लिए महाभारत में एक सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स बौद्ध धर्म से संबंधित सोर्स लिया गया है। और बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध जिस समय अपनी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचा रहे थे, उस समय समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहा था। जिस प्रकार अभी हम चौथे पाठ में देखेंगे, जहाँ पर हम महावीर स्वामी बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म बहुत ही तेज़ी से और आसानी से बहुत से लोगों द्वारा अंगीकृत कर लिया गया। तो उसके पीछे कारण यह था कि लोग पारंपरिक रीति रिवाजों, कर्मकांडों से ऊब चुके थे। पुराने कर्मकांड बहुत जटिल हुआ करते थे और लोगों के लिए बहुत ही दुर्लभ थे, कठिन थे पालन करने में। इसलिए लोगों ने उसे छोड़ना शुरू करके बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। यहाँ पर बौद्ध धर्म के सुत्त पिटक का जिक्र किया गया है, जहाँ पर यह बताया गया है कि सुत्त पिटक में एक मिथक, एक कथा वर्णित है, काल्पनिक कथा ही है कि प्रारंभिक समाज और उस समय के लोग पूरी तरह से विकसित नहीं थे। धीरे धीरे जब उनको कुछ सभ्यता का ज्ञान हुआ तो उनके मन में सामूहिकता की भावना आई। साथ ही साथ इसमें लोगों में लालच, हिंसा और कृपणता की भावना बढ़ने लगी। फिर कुछ समाज में ऐसे लोग थे जो मनुष्य की इस प्रवृत्ति से समाज को बचाना चाहते थे। तो सुत्त पिटक हमें बताता है कि लोगों ने आपस में मिलकर समझौता किया कि समाज में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो हमारे लिए नियम कानून बनाएं, हमारी सुरक्षा करें और बदले में हम उनको कुछ भेंट दें, गिफ्ट दें। और इस प्रकार से एक सामाजिक अनुबंध बन गया। और ये अनुबंध हमें बताता है कि जो लोग नियम कानून बनाने के लिए, सुरक्षा देने के लिए बनाए गए, वे राजा कहलाए। अर्थात सुत्त पिटक हमें ये बताना चाहता है समाज एक अनुबंध पर बना है जो भगवान के द्वारा नहीं बनाया हुआ है,
बल्कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। इस सामाजिक अनुबंध को आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं, जहाँ पर इसे बताया गया है सामाजिक विषमताओं की व्याख्या के रूप में और एक सामाजिक अनुबंध। तो इसको आप समझने का प्रयास करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो मैं पुनः आपको इसे बताऊंगा। इसके बाद आपको देखना है महाभारत की भाषा एवं विषय वस्तु। इसको समझने के लिए आपने यह देखना है कि महाभारत का जो प्राचीनतम रूप है वो संस्कृत में ही लिखा गया है। वस्तुतः आज भी जो पांडुलिपियाँ हैं वो संस्कृत में ही हैं, लेकिन यह संस्कृत प्राचीन वैदिक संस्कृत से बहुत अलग है, क्योंकि यह संस्कृत बहुत ही सरल है और आम जन द्वारा समझी जा सकती थी। इसमें हम यह कहते हैं कि जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में है, किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इतिहासकार ने या विद्वानों ने महाभारत का अध्ययन करके उसके विषय में जो निर्णय लिया वह यहाँ लिखा गया है। यानी पूरा जो कंटेंट है महाभारत का, उसमें एक हमें तो कथा के रूप में दिखाई देता है आख्यान, दूसरा उपदेशात्मक। इसका तात्पर्य ये है, पूरी कथा एक कहानी की तरह है, स्टोरी है, लेकिन साथ ही साथ उसमें समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ उपदेश भी दिए गए हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। यह प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षाओं में या गृह परीक्षाओं में आता है, इसलिए इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे।